और सभी को अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भाषा की मर्यादा खोते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं कहते। इस देश को अपनी गुलाबी जागीर समझते हैं। ये पच नहीं रहा है कि 9 वर्षों से कैसे एक पिछड़े परिवार का लड़का आके मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गया और हम तमाम कोशिशें लगा के जो सरोज तक को लगा के इसको हटा नहीं पा रहे। तो कुछ से कुछ बौखलाहट और कुंठा में कुछ से कुछ निकल रहा है। कभी पनौती तो ये सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के हैं। आप देखिएगा आने वाले 5-7 साल के बाद इनको शुरू में कांग्रेस पार्टी सजा के रखेगी। ये हमारा मॉडल है। मतलब अभी सुनिए इसको, नितिन जी शर्म आती है हमें कि ऐसी भाषा का यूज हुआ। अब बताइए माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? कहा भारत के प्रधानमंत्री का पद को उन्होंने कहा पीएम मतलब। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट अर्नब गोस्वामी, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता साथ ही सपा पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच होने वाली है। इस डिबेट में अजय आलोक ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा पनौती बताया और अर्नब गोस्वामी ने अनुराग भदौरिया को लाइव डिबेट शो में एक्सपोज कर दिया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं मलाया। अब मैं दूसरा बाइट प्ले करूंगा जो दोबारा कहा। कभी सुनिए इसको, शांत होके सुनिए। कपिल डिफेंसिव होके इंटरप्ट मत कीजिए। आवाज मेरी भी बहुत ऊंची हो सकती है। नो है ना? आप सुन लीजिए आपके श्रीमान ने क्या कहा। आपके 55 साल के जो युवा नेता उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। सेकंड बाइट सुन लीजिए प्लीज, फुल फ्रेम। क्रिकेट मैच में सेकंड बाइट चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। पीएम मतलब अभी सुनिए इसको, नितिन जी शर्म आती है हमें कि ऐसी भाषा का यूज हुआ। अब बताइए माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? कहा भारत के प्रधानमंत्री का पद को उन्होंने कहा पीएम मतलब पनौती मोदी। जवाब दे तनवीर आज मुझे, अब्बास हैदर जवाब दे। करिए समर्थन कांग्रेस का इस पर, फिर देश की जनता जवाब देगी। करिए समर्थन। पीएम मतलब पनौती मोदी। देखिए बड़ी कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता को, जैसे मैं तो इस बात को मानता हूं कि पार्लियामेंट्री जब राजनीति में लोग होते हैं तो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और सभी को अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भाषा की मर्यादा खोते हैं तब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं कहते। अभी आपका घूम फिर के किस पे सवाल आया? वंशवाद पे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको किससे दिक्कत है? आपको दिक्कत आपकी राजनीति नहीं चल रही है या आप परिवारवाद की बात करते हो? तो परिवार होना कोई गुनाह तो नहीं होता है। आप तो परिवारवाद हम कर रहे हैं, देश तो राजनीति हमारी नहीं चल रही। बैरागी बन के बैठे हुए 2017 में राजनीति हमारी नहीं चल रही। आप लेके आ गए क्या? परिवारवाद में नहीं आती सिंधिया फैमिली जिनको आप लेके चल रहे हो? पूरा का पूरा खानदान आपकी पार्टी में है और आप उसको परिवारवाद नहीं मानते। अनुराग ठाकुर जी जो के बेटे हैं आज कैबिनेट यादव में भी एक ही यादव का घर दिखता है। आप चौटाला जी फैमिली के साथ सरकार चला रहे हैं। यादव में भी एक ही यादव का घर दिखता है जिसमें 35 लोग सरकारी पद पे बैठे होते हैं। नहीं आती है शिवसेना जो शिवसेना सिंधे उसके साथ सरकार चला रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार जी के साथ सरकार चला रहे हो, परिवारवाद में नहीं आती है क्या? या आप यहाँ पे अनुप्रिया पटेल परिवारवाद में नहीं आती है क्या? अपने दल की जो परिवारवाद छोड़ के आए हैं, क्या निषाद पार्टी परिवारवाद छोड़ के आए हैं? क्या यहाँ पे सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। हम परिवारवाद की पोल खोल रहे हैं। आदरणीय कल्याण बेटा पोता मंत्री है, वो परिवारवाद में नहीं आता क्या? तो परिवारवाद आप अपने हिसाब से तय करो। समझ में नहीं आया आपके हिसाब से परिवारवाद क्या होता है? मैं जानना चाहता हूँ। आपको बताया चाहे कोई बना दिया, आप अपनी डेफिनेशन नहीं दे सकते। आपका मिनिस्टर बेटा वहां पे प्रेसिडेंट और इसके पहले कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। ऐश्वर्या जी, इस खानदान को एक बीमारी है, सेंस ऑफ प्रोप्राइटी। इस देश को अपनी गुलाबी जागीर समझते हैं। ये पच नहीं रहा है कि 9 वर्षों से कैसे एक पिछड़े परिवार का लड़का आके मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गया और हम तमाम कोशिशें लगा के जो सरोज तक को लगा के इसको हटा नहीं पा रहे। तो कुछ से कुछ बौखलाहट और कुंठा में कुछ से कुछ निकल रहा है। कभी पनौती तो ये सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के हैं। आप देखिएगा आने वाले 5-7 साल के बाद इनको शुरू में कांग्रेस पार्टी सजा के रखेगी। ये हमारा मॉडल है। इसके आने के बाद से 2004 के बाद से हमारे स्वर्णिम दिन शुरू हुए हैं। क्या पनौती कौन है? वो तो साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी पे पनौती कौन चढ़ी हुई है। किसी भी कांग्रेस के नेता को कोने में बुला के पूछ लीजिए कि सबसे बड़ी पनौती कौन है, तो कहेगा राहुल गांधी और ये बहना। ये दोनों पनौती हो गई है कांग्रेस के लिए। आप एक घटिया शब्दावली, वो भी पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं मैच देखने चला जाता है। अरे चला जाता है, अपने से 20 साल बड़े व्यक्ति को इसी तरह एड्रेस करते हैं। यही संस्कार है गांधी परिवार के, ऐसे ही सिखाया गया है आपको। पनौती है, पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा, फुल फॉर्म निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। पनौती, हाँ पनौती है भ्रष्टाचार पे। आज नेशनल हेराल्ड की 751 करोड़ रुपए की जमीन ईडी ने जब्त कर ली है। पनौती है भ्रष्टाचार पे।
हम पनौती हैं वंशवाद पे, खत्म कर देंगे इस वंशवाद की परंपरा को। हम पनौती हैं तुष्टीकरण के लिए। जो मुस्लिम आरक्षण 4% दिया है ना, आज घोषणा की है ना मिश्रा ने कि खत्म करेंगे, हम पनौती हैं इन सब चीजों के लिए। और राहुल गांधी जी और जितने परिवारवादी बैठे हुए हैं यहां पर हरा कुर्ता पहन के, हम पनौती हैं आप लोग के लिए, क्योंकि ये वंशवाद की राजनीति इस देश से खत्म करने का बीड़ा उठाया हमने। पनौती। क्रिकेट मैच देखने चला गया तो कोई कहता है कि फोटो शूट करवा रहे हैं, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, नहीं फोटो शूट करवा रहे हैं। अरे शर्म करो, कौन सी मानसिकता पे गिर गए हो भैया? चुनाव में जीत नहीं सकते हो तो ये कोई पहली बार नहीं है। मंत्री ने खुद कहा, अजय जी, हर्षवर्धन जी, सबको रखिएगा गरिमा जी, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि खड़गे जी आपसे तो ऐसी उम्मीद ना थी, मेरे पिताजी को गए हुए 40 बरस हो गए, आप मेरे पिताजी को गाली दे रहे। ये क्या सोच है? मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ आज की बात नहीं। मल्टी प्लीज गरिमा जी। ऐश्वर्या जी यही नहीं, खड़गे जी पे तो उम्र का ऐसा असर हुआ है कि उन्होंने एक रैली में कह दिया कि हमारे देश के लिए राहुल गांधी जैसे नेताओं ने जान दे दी। उनको राहुल गांधी को मारने का शौक लग गया है। भयानक अध्यक्ष है भाई, सुने ना। तो ये तो उम्र का असर ऐसा हुआ है, सारे घमंडिया का यही हाल हो गया है। खड़गे जी इंस्पायर हो गए नीतीश जी से, सारे घमंडिया लोग का दिमाग के ऊपर का खाना कहीं गायब हो गया बिल्कुल। कुछ से कुछ अंड से बंड बोलते जा रहे हैं। मनोरंजन करेंगे 24 तक, अभी देखिएगा अप्रैल मई तक ये मनोरंजन चलेगा बढ़िया से। और कुछ आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।